प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हो कभी-कभी भगवान हमारी पुकार सुनने के लिए चुपचाप बहुत प्रेम से स्वयं धरती पर उतर आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब ऐसा होने वाला होता है, ना तो घर में मन में और हमारे छोटे से दीपक की लौ में भी एक हल्की सी चमक उठ जाती है, जैसे कोई कान में धीरे से कह रहा हो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। आज मैं आपको पौष मास की जो विष्णु कथा सुनाने बैठी हूँ, वह बिल्कुल ऐसी ही दिव्य कोमल सी कहानी है, जहाँ एक साधारण सी स्त्री के जीवन में उसकी भक्ति ने चमत्कार का दरवाजा खोल दिया। यह कथा उतनी ही नरम है जितनी सुबह की पहली धूप और उतनी ही सच्ची जितना भगवान विष्णु का पवित्र नाम। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, बस एक बार दिल खोलकर इसे सुनिए। फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे दुख धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और आशा की रोशनी भीतर उतरने लगती है। तो आइए भक्तजनों, शुभ पौष मास के इस पावन कथा में हम प्रेम पूर्वक प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु के मधुर नाम के साथ। जय श्री हरि। प्यारे साथियों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से, जहां सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक, सूरज की किरणों में सुनहरी हल्की चमक और पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मीठी पुकार गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। उस गांव का नाम था आनंदपुर। नाम तो आनंदपुर था, लेकिन उस गांव में रहने वाली एक स्त्री के जीवन में आनंद बहुत कम था। उस स्त्री एक का नाम था सुमन। सुमन बेहद सरल, शर्मिली और दयालु थी। उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी थकान रहती थी, जैसे किसी ने उसके जीवन से रंग धीरे धीरे खींच लिए हो। सुमन का घर बहुत छोटा था। छोटा सा आंगन, दो मिट्टी के बर्तन, एक चूल्हा और टूटी हुई खाट, यही था उसका संसार। लेकिन साथियों, गरीबी ने सुमन के मन को कभी मैला नहीं किया। उसका हृदय हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता। सुमन के पति काफी समय से बीमार थे। कई वैद्यों को दिखाया, कई दवाएं दी, पर बीमारी जैसे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। घरेलू खर्च चलाना भी मुश्किल। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी लकड़ी खत्म हो जाती। पर सुमन हर मुश्किल को माथे पर हाथ फेर कर धीरे धीरे सह लेती थी। वह अक्सर कहती, जो भी हो रहा है, भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है। मेरे मन में बस भक्ति बनी रहे। उसके यह शब्द उसकी टूटी हुई खाट से भी ज्यादा मजबूत थे। एक दिन पौष मास की पहली सुबह थी। हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। सुमन ने चूल्हे पर पानी रखा ही था कि तभी उसकी कुटिया के सामने एक वृद्ध आशी आकर खड़े हो गए। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद आंखों में अपार शांति और कपड़ों से दिव्य सुगंध फैल रही थी। सुमन घबरा कर बोली, महाराज, आप कौन? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं वही हूँ जिसे भगवान ऐसे घर भेजते हैं जहाँ भक्ति तो बहुत होती है, पर दुख उससे भी ज्यादा। सुमन की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उसने उन्हें अंदर बैठाया और पानी दिया। वृद्ध राशि ने सुमन के घर को ध्यान से देखा, फिर बोला, बेटी, तुम्हारे जीवन में दुख बहुत आए, पर यह पौष मास तुम्हारी किस्मत बदलने आया है। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे महाराज? मैं तो टूटी हुई हूँ। आशी धीरे से बोले, पौष मास में भगवान विष्णु की एक दिव्य कथा है, जिसे अगर सच्चे मन से सुना जाए तो दुखों के बादल छंटने लगते हैं, भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सुमन उनकी बातें सुनती रही और उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलने लगी। क्या इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में भी हो सकता है? आरशी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटी, हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें भक्ति, धैर्य और विश्वास का दीपक अंत तक जलाए रखना होगा। सुवर्ण ने सिर झुका लिया और उसी क्षण उसने मन में निश्चय कर लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पौष मास की विष्णु कथा अवश्य सुनूंगी। और साथियों, सुमन ने पौष मास की विष्णु कथा सुनने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें अभी भी उसी तरह खड़ी थीं, जैसे किसी पेड़ की मोटी जड़ जिसे उखाड़ना आसान नहीं होता। उसके पति की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। दवाइयां खत्म, पैसे खत्म, और ऊपर से सर्दियों की ठिठुरती हवा जैसे उसकी हिम्मत को हर दिन थोड़ा सा चुरा लेती थी। फिर भी सुमन के चेहरे खाजा ढांसा छात साई आसा ता ता नमा mamay naisat a ikso ya mai sa to ya ke kat dia ban ming wei wia
Konisnei en 96 anaikis kindi an kikisens, estamai ikisamies sananees. Sae, Guatemala, hai, sani a sai, akayakin koyes, wakani waisi estawies, a hein dambies, ikai kesais, ixame oistasei, anti goias mai insom mai sei, inai e adumasai, sonning sai subulanasi, kinkasais, mondianai, si sai, exorines, dawe is de Udestie, sis tondefin stasi dinwe sium dingens beske net e aspie satadea este isandines. Aldimweske nisto en detia en